हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, तो आज हमारी ये जो उप्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसे हम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जितने भी हमारी थ्योरी है उस पार्ट से इसे सारा हम कवर कर लेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस तरह से करेंगे कि आप प्रैक्टिकल भी करें तो आप बिल्कुल अच्छे से सब चीजों को परफॉर्म कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। बट फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा थॉट जरूर होना चाहिए, है ना। तो देखो, टुडेज थॉट है, सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू एवरी डे, नॉट जस्ट वंस इन अ वाइल। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ तो आपको हर दिन कंसिस्टेंसी से काम करना होता है, तब हमारी लाइफ में एक सक्सेस आती है। इस तरह से नहीं कि आज आपने कर लिया, कल कर लिया, फिर 2 दिन रेस्ट, फिर 1 दिन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली क्या करना है, वर्क करना है। ओके, तो आज हमारे वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज उप्स। उप्स हमारा क्या होता है। सेकंड इज फीचर ऑफ उप्स और व्हाई वी यूज उप्स। हम उप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसे क्यों यूज करते हैं, जिसे आप एज अ एडवांटेजेस भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस हमारी उप्स की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट है व्हाट इज उप्स। देखो उप्स क्या होता है। फर्स्ट क्या है, उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मींस हम इस पे किस पे, हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, हमारी क्लासेस पे वर्क करेंगे सारा का सारा। देखो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा, while object oriented programming is about creating object and contain both data and function। हम अभी क्या हमने स्टडी किया, हमने हमारी सी लैंग्वेज को स्टडी किया है। ठीक है, जो हमारी क्या थी, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, फंक्शंस को राइट कर रहे हैं, मतलब एक कोड को राइट कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को, अपने डेटास को, सबको। बट हमारे उप्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, जो क्या, जिनके पास हमारा डेटा भी होगा, हमारे फंक्शंस भी होंगे। ठीक है, अभी बेसिकली आपने सिर्फ इतना समझना है कि हम ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करेंगे। इसको किस तरह से हम यूज करते हैं विद एग्जांपल, एक एक चीज हम अच्छे से स्टडी करेंगे आने वाले वीडियोस लेक्चर में, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ये हमारे बेसिक, देखो ये हमारा उप्स है। उप्स हमारा क्या क्या कंटेन करता है। द फर्स्ट इज क्लासेस आती हैं हमारे पास इसमें। सेकंड इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारा हमने स्टडी करना है डीपली। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, फीचर्स ऑफ उप्स के साथ। देखो उप्स के फीचर क्या क्या है, हम उप्स को यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ फीचर्स होंगे। आपके अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटीज है ना, तो ऐसे उप्स के अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटीज है जिनकी वजह से हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। देखो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, यहाँ पे हमने बिल्कुल लिखा है हाइडिंग डेटा। देखो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, ये आपका क्या करता है, डेटा को हाइड करके रखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो थिंक ऑफ कैप्सूल दैट होल्ड्स मेडिसिन इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैप्सूल लेते हैं, हमारे पास एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आपकी जो भी मेडिसिन है वो उसके अंदर हाइड होती है। ठीक है, सेम एज इन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम क्लासेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, क्लासेस पे वर्क करेंगे तो क्लास के अंदर हाइड करना सारे डेटा को, मींस बाइंड कर देना कंप्लीट डेटा को एक सिंगल एंटिटी के अंदर, इज कॉल्ड योर इनकैप्सुलेशन। ठीक है, देखो इन ओप्स डेटा एंड मेथड आर रैप्ड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास। आपके जितने भी डेटा हैं, हम जितने भी मेथड्स बनाएंगे, मेथड मींस जितने भी फंक्शंस हम बनाएंगे, वो सब के सबको एक क्लास के अंदर कंटेन करना, रैप अप कर देना एक सिंगल यूनिट में, इज कॉल्ड योर इनकैप्सुलेशन। तो उप्स क्या है, आपको ये अलो करता है कि आप अपने सारे डेटा को इन अ क्लास क्या कर सकते हैं, रैप अप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक सिस्टम यू कैन सी योर बैलेंस बट कैन नॉट एक्सेस द इंटरनल कोड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म की। देखो पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, सेम एक्शन डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे आप एक्शन की जगह सेम नेम वर्ड भी हम यूज करते हैं, सेम नेम बट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, आप अगर अपनी क्लास के अंदर 2 फंक्शन बनाते हैं विद सेम नेम, बट वो काम क्या है, अलग अलग परफॉर्म कराते हैं। देखो नाम उनका सेम है बट काम क्या करा रहे हैं, अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। देखो वन एक्शन बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे कि अ पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश
टू वन पर्सन एंड हिंदी टू अनदर पर्सन। देखो एक पर्सन है वो एक के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, सेकंड के साथ हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है, बट पर्सन इज सेम, ठीक है। पर्सन क्या है, सेम, बट डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखो द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी डिटेल्स यूजर को जरूरत ही नहीं है शो करने की, जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं, ठीक है, नेसेसरी डिटेल्स है जो यूजर को हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी काम चल रहा है, तो उनको हाइड करके रखने का काम करेगा हमारा एब्स्ट्रैक्शन। देखो ये क्या करेगा, शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो सिर्फ यूजर को चाहिए कि हाँ उतनी उसे शो होनी चाहिए, जस्ट उतनी ही डिटेल्स को ये शो करेगा। देखो हाइड्स द कॉम्प्लेक्स डिटेल एंड शो ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो आपका अननेसेसरी डेटा है जिसकी यूजर को जरूरत ही नहीं है उसे वो शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल योर एटीएम मशीन्स, आप एटीएम मशीन से क्या है पैसे निकालने हैं, कार्ड को एंटर करते हैं, अब जो जो चीजें आपको चाहिए कि आपको कैश विड्रॉ करना है, आपको अपने अकाउंट में चेक करना है कितना बैलेंस है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो जो मेन थिंग्स है आपकी एटीएम मशीन आपको शो करेगी। अब इंटरनली उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, जो कि आपके लिए नेसेसरी भी नहीं है जानना, वो आपको शो तो नहीं हो रहा, तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, ओके। द नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सिंपल सा मतलब है, ये एक बायोलॉजी की टर्म भी है। इनहेरिट करना मीन्स, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपके फादर के अंदर आई होगी, ठीक है। अब आपके फादर की कुछ अच्छी क्वालिटीज कुछ बुरी क्वालिटीज आपके अंदर आई होंगी, तो ये क्या हो रहा है, जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये इन रियल लाइफ में हम देखते ही है ना कि कोई आपको बोलता है वाओ योर आईज सेम एज योर फादर, है ना, आपकी आंखें बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पापा की है, तो ये क्या है, इनहेरिट हुई है प्रॉपर्टीज। सेम इन उप्स में भी हम करते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, आपने एक क्लास बना ली, देखो आपको भी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना कि क्या क्लास हो रहा है, क्या कुछ क्लास का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो आपने एक क्लास को फॉर्म किया, अब क्लास को फॉर्म करने के बाद आपने एक और क्लास को बनाया, अब चाहे तो आप कंप्लीट कोड को दोबारा लिख सकते हैं, बट अगर आपने देखा कि सेम जो आपकी पेरेंट क्लास है उसी के ही बहुत सा कोड आपकी नेक्स्ट वाली क्लास ने कैरी किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोड को दोबारा नहीं लिखेंगे, जस्ट हम क्या कर देंगे, अपनी पेरेंट वाली क्लास की क्या करेंगे, इनहेरिट प्रॉपर्टी के साथ उसका सारा कोड चाइल्ड वाली क्लास को दे देंगे, सिंपल। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, अ कार ग्लास हैज जनरल प्रॉपर्टीज लाइक व्हील एंड कलर। अब हमारे पास एक कार क्लास है, उसके अंदर क्या है, व्हील एंड कलर, ये एक सेम प्रॉपर्टी है जो हर एक कार में होगी ही होगी। द इलेक्ट्रिक क्लास इनहेरिट दोज प्रॉपर्टीज बट एड इट्स ओन फीचर लाइक बैटरी लैब। देखो अब आपने एक और क्या है, एक और इलेक्ट्रिक कार बनाई, इलेक्ट्रिक कार अब बनाई है तो व्हील एंड कलर तो वो भी कैरी करेगी ही ना, अब जो उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो अपने खुद से डालेगी, बट जो आपकी प्रीवियस वन कार में थे सेम वो भी तो कैरी करेगी। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो आपकी मेन कार है दिस इज योर पेरेंट क्लास एंड इलेक्ट्रिक कार दिस इज योर चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी हमें अच्छे से क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज व्हाई वी यूज उप्स, या फिर वी कैन से दैट एडवांटेजेस ऑफ उप्स। देखो हम उप्स को यूज कर रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ फायदे होंगे तभी हम किसी चीज को यूज करते हैं, है ना। देखो द फर्स्ट इज रीयूजेबल कोड, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं जो आपके टाइम को सेव करेगा, आपको बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये देखो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मैंने अभी आपको बताया कि इनहेरिटेंस ने क्या किया, एक क्लास से दूसरी क्लास ने क्या कि प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो इनहेरिटेंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक ही कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। इजियर टू मैनेज, हम क्या कर सकते हैं इसमें अपने इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इसमें क्या होगा, आपकी क्लासेस होंगी, एक ऑर्गेनाइज वे में आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो क्लासेस क्या करती है, रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल एंटिटी है हमारी क्लास जिसके अंदर क्या है, आपका सारा डेटा है, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका सारा डेटा है। सेकंड इज सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि एक ही एंटिटी के अंदर आपका सारा डेटा है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज सेम नेम बट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Next is scalability. Up make program easier to expand by adding new classes, extending ones. This is as same as inheritance का concept आएगा यहाँ पे आपका। The last one is better data management. इसमें देखो क्या होगा, classes and objects organize data and function logically, making the code cleaner. तो आई होप ये सारा कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर है। आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।